جو डिसिप्लिन लाइफ है वो हम अगर किसी बंदे की जिंदगी देखते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है तो हमें लगता है यार ये बंदा बड़ी मुसीबत में है नु की वक्त पे आया तो वो बड़े सुकून में होता है। मेरे एक दोस्त है मियां मंशा, आप जानते होंगे ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाले, तो मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा सुना है आप बड़े ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत पुरानी बात है। कहते हैं हाँ जी लोग कहते हैं। मैंने कहा उन्होंने नहीं पता। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि आपके घर से निकलने का जो टाइम है 11 बजे उससे घड़ियां मिलाई जा सकती। कहते हैं हाँ ऐसा ही है। मैं कहा तुसी अपनी जान नू इन्ना वक्त च क्यों पाया? कहते हैं मैं क्यों पाया, इंज हो रहा आप ही हो रहा ऑटो ते, ये चश्मा बहर है कि कोई भी बंदा अगर आपको ऐसा नजर आए कि जो डिसिप्लिन पे चल रहा होता है, उन्हें आराम करने का वक्त है तो उसको ढाल लेना उस सांचे में। जी जो बॉटम लाइन है आज की बात को जो समझना है वो सिर्फ इतनी है, अपने ब्रेन को और अपने माइंड को समझ लें। इन दोनों ने मिल के आपकी खिदमत करनी है, इन दोनों को समझ। माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ब्रेन हार्डवेयर की तरह काम करता है। थोड़ा बहुत स्टडी करें। एक बहुत अच्छी किताब है, अगर वो पब्लिक के लिए भी किताबें बहुत लिखी जाती हैं, डॉक्टर्स के लिए कुछ लिखी जाती हैं किताबें, कुछ उन्हीं टॉपिक्स पे पब्लिक के लिए लिखी जाती हैं। एक बड़ी शानदार किताब है जिसका नाम है हाउ द ब्रेन वर्क्स, और एक इसी तरह किताब है चिम पैराडॉक्स। ये पब्लिक के लिए लिखी हुई हैं लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट है उन्होंने लिखी हुई। इसी तरह डायबिटीज पे किताबें होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं। इसी तरह एडिक्शन और अल्कोहलिज्म पे किताबें होती हैं जो कि अमेरिका में हर साल 100 कम से कम किताबें हैं हर साल जो नई बेहतरीन किताबें मार्केट में आती हैं जो कि एडिक्शन और अल्कोहलिज्म पे लिखी होती हैं और पब्लिक के लिए लिखी होती हैं। इसके अलावा कुछ 10-15 किताबें हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए लिखी जाती हैं। वो जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो कमाल करते हैं, उनमें कुछ नोबेल प्राइज याफ्ता डॉक्टर भी होते हैं। खास तौर पर उनकी किताबों में लैंग्वेज की फ्लो बड़ी खूबसूरत होती है और ये एक अलग से जहान है। इंटरनेट आने के बाद किताबों का मेयार गिरा नहीं बढ़ गया है। उनको पता चल गया है कि उनका मुकाबला सोशल मीडिया से है, इंटरनेट से है। तो बहुत अच्छी किताबें जो हैं वो आती हैं। कोई भी डॉक्टर जो 40-50 साल काम करता है एडिक्शन अल्कोहलिज्म के फील्ड में, तो फिर वो कोई ना कोई किताब लिखता है जो दूसरे लोगों के भी काम आती है। तो यूं जिंदगी सिनर्जी से आगे बढ़ती है। इंसानों ने सिर्फ इस वजह से तरक्की की है कि वो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, मिल के काम करते हैं और वो इंटरडिपेंडेंट हैं। सबसे पहले वो डिपेंडेंट होते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ ठोकर खा के को डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, फिर को डिपेंडेंट से निकल आते हैं, रिवर्स डिपेंडेंस में चले जाते हैं। रिवर्स डिपेंडेंस का मतलब है पहले वो वालिदैन पे डिपेंडेंट थे, अब वालिदैन उन पे डिपेंडेंट है। तो ये नेचुरल साइकिल है इंसानों की। जानवरों की साइकिल है डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। अब इंसानों की साइकिल भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती जा रही है कि पहले बच्चे वालिदैन पे डिपेंड करते हैं, फिर बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, नेवर कम बैक। जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का सफर है इंसानों का, ये भी जानवरों की तरह होता जा रहा है, जिससे कि इंसान बड़ा दुख उठा रहे हैं। और आप देखें तो न्यूयॉर्क में और लंदन में यही जिंदगी है कि बच्चा 18 साल का होगा तो चला जाएगा। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसा ही नजर आएगा आपको। लेकिन लाहौर में जैसी जिंदगी है ऐसी जिंदगी शेखुपुरे में नहीं है, और शेखुपुरे में अगर ऐसी जिंदगी है तो चक गाफ बे 42 में ऐसी जिंदगी नहीं है। वहाँ डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, को डिपेंडेंस है और रिवर्स डिपेंडेंस है। तो जो जो आप ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज की तरफ चले जाएंगे, कबायली सोसाइटीज की तरफ चले जाएंगे, देहाती कल्चर की तरफ चले जाएंगे, तो आपको अभी भी नेचुरल साइकिल नजर आएगी, क्योंकि वहाँ सारी जिंदगी नेचुरली चल रही होती है। गांव में एसी वैसी नहीं होते, गांव में माइक्रोवेव नहीं होते, शहरों में जिंदगी की सहूलतें होती है। तो जिंदगी जब शहरी रंग ढंग में रंगी जाती है तो उसमें कुछ खराबियां भी आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन की खराबियां। जैसे सिविलाइजेशन की एक खराबी है कि अगर आप कुर्सी और मेज पे बैठ के काम करते हैं, सिविलाइजेशन की खराबी है, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। लिहाजा मुसलसल जो है कुर्सी पे या टेबल पे नहीं बैठना चाहिए, घंटा सवा घंटा एट द मोस्ट। उसके बाद थोड़ा चलना फिरना चाहिए, तो उससे फायदा होता है।